तो वेल हेलो, स्वागत है। हम लोग जो है कि आज वेरिएबल्स और लिटरल्स देखते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं और वेरिएबल और लिटरल्स के बारे में अच्छी जानकारी ना रहे तो फिर मजा नहीं आता है, राइट? तो देखते हैं वेरिएबल्स और लिटरल्स क्या है। तो वेरिएबल्स और लिटरल्स में पहले हम जो है वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो है कि एक आइडेंटिफायर है। किसके लिए? मेमोरी एलोकेटेड। जो हमने मेमोरी एलोकेट किया है, यानी हम जो है कि अगर मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो उस मेमोरी को आइडेंटिफाई करता है ये वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल जो है कि अब जैसे मान लीजिए कि आपने ये लिखा हुआ है INT स्कोर इक्वल 5। तो इससे क्या होता है, इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, मेमोरी में एक इंटीजर टाइप का स्पेस एलोकेट करना है। ठीक है, और उसका नाम क्या रखना है, स्कोर। मतलब मान लीजिए कि जब INT स्कोर आपका कंट्रोल जो है रीड करेगा, तो वो क्या करेगा, एक मान लीजिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देगा। 1 2 3 4, मान लीजिए कि एक रेंडमली एड्रेस पे मेमोरी इसको मिला वहां पे। ठीक है, तो इसका नाम ये रख देगा स्कोर, और उसमें वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 5। तो यहाँ पे ये स्कोर जो है ना, इस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब बता रहा है कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है कि हमने ये स्पेस लोकेट किया है। अब जितनी बार आप उसको एक्सेस करोगे, इसी नाम से उसको आप एक्सेस कर लोगे। ठीक है, अच्छा, ये नाम को क्रिएट करने के रूल्स होते हैं। मतलब आप ऐसे ही नहीं जो मन में आया वो आप जो है कि लिख दोगे, जो भी आप नाम दे दोगे। ठीक है, तो एक कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ऑब्वियसली हमारे नाम वगैरह रखा जाता है, बच्चों का नाम रखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, राइट? वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। मतलब आप चांद तारे तो आप बच्चों का नाम रखते नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हिंदू हैं तो वो कुछ ऐसा अच्छा नाम रखते हैं जो हिंदू मान्यता से होती है। मुसलमान लोग हैं, वो मुसलमान के अकॉर्डिंग जो है कि नाम रखते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन वगैरह क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। लेकिन अब भाई जाहिर सी बात है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो वहां पे भी नाम नहीं रखते। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारा लिमिटेशन है, बहुत सारा रूल्स है, कंडीशन है, जिसके अकॉर्डिंग जो ही हम जो है कि नाम रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल ये है, इट शुड ओनली कंटेन अल्फाबेट, नंबर्स एंड अंडर स्कोर। अगर उसको आप लिखेंगे, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर लिखते हैं। अल्फाबेट मतलब A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल में। ठीक है, और नंबर्स 0 to 9, और अंडर स्कोर ये यूज करते हैं। ठीक है, यानी इन्हीं तीनों चारों को जो है कि मिला करके आप अल्फाबेट का नाम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सिंबल्स नहीं यूज कर सकते हैं आप। दूसरा रूल क्या होता है, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। मतलब ये नंबर के जो है, नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी से भी जो है कि स्टार्ट कर सकते हो, यानी A to Z। जैसे मान लीजिए कि आपने ABC लिखा हुआ, ये वैलिड है। ठीक है, आपने लिखा हुआ अंडर स्कोर ABC, ये भी वैलिड है। आपने लिखा हुआ ABC, ये भी वैलिड है। कैपिटल A स्मॉल BC, ये भी वैलिड है। ठीक है, अंडर स्कोर XYZ, अगर ये लिखा है आपने तो ये भी वैलिड है। ठीक है, और आपने जो है कि यहाँ पे AB 2 3 लिखा है, ये भी वैलिड है। ठीक है, यानी ये सब वैलिड है। अच्छा, लेकिन ये वैलिड नहीं है, यानी आप अगर जो 2ABC लिखते हो तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है कि मतलब यहाँ स्टार्टिंग में जो है ना, आप नंबर नहीं यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपका कोई भी यही हो सकता है और एक ये हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तीसरा रूल क्या है, ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे केस सेंसिटिव मतलब ए बी सी ये दोनों दो वेरिएबल है, दो अलग अलग हैं। ठीक है, यानी अब आप ABC एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, उसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हो, और अगर स्मॉल ABC से उसको एक्सेस करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को जो है कि एज ए टू वेरिएबल ट्रीट करता है। ठीक है, ये होता है केस सेंसिटिविटी। चौथा क्या है, इट शुड नॉट कंटेन स्पेस, यानी बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते हो। ठीक, मतलब ओब्वियसली इनके अलावा कोई सा भी सिंबल आप नहीं यूज कर सकते हो। स्पेस भी एक्चुअली एक कैरेक्टर, एक सिंबल कह सकते हो आप, वो भी है, लेकिन आप वो भी नहीं यूज कर सकते हो, यानी स्पेस भी आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने ABC यहाँ पे XYZ दिया हुआ है, तो ये आपका दो वेरिएबल है। अगर आपको एक ही वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पे आप जो है अंडर स्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, वो मतलब कन्वीनियंट के लिए आपके हो सकता है, लेकिन आप स्पेस नहीं दे सकते हो। तो जिसको फॉलो करने के लिए मोस्टली लोग केमल केस यूज करते हैं, पास्कल केस यूज करते हैं। ठीक है, तो C# भी एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, वो जो है कि या तो केमल केस यूज करता है तो पास्कल केस यूज करता है। यानी आपका जो है कि क्लासेस का नाम वगैरह जब आप क्रिएट करते हैं, मेथड वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो जो है कि कैमल केस में यूज करते हैं। बाकी वेरिएबल्स के नाम जो भी आइडेंटिफायर आप यूज करते हैं, वो आइडेंटिफायर जो है कि जैसे मान लीजिए आपका वेरिएबल्स वगैरह के लिए आप यूज करते हैं, तो उसके लिए आप जो है कि पास्कल केस यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, ये नाम जो है ना,
कीवर्ड नहीं होने चाहिए, यानी रिजर्व कीवर्ड जो भी हैं वो कीवर्ड जो है कि आपका वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज, आप कीवर्ड वहां पे नहीं यूज कर सकते हो। यानी अगर मान लीजिए कि आप जो है कि फॉर एग्जांपल क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है, तो आप int क्लास ये लाइन आप नहीं लिख सकते हो, ये जो है कि वैलिड नहीं है, ठीक है। उसको मतलब लिखने के लिए अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ बहुत जरूरी वाला चीज हो जाता है, जैसे कि आपको मान लीजिए वेरिएबल का नाम क्लास ही क्रिएट करना है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज है मतलब क्लास के अलावा आप वहां पे कुछ नहीं देना चाहते, तो वहां पे आप क्या करते हैं ना, @ सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। @ सिंबल यूज करके आप कोई भी कीवर्ड को जो है कि एज ए वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 6 रूल हैं इसमें, ठीक है। आप मतलब 6 जो है कि स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब आप इसको जो है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रिक्ट आपको ये रूल जो है आपको फॉलो करने ही होंगे। इसके अलावा जो है कि अगर आप इसमें से कोई सा भी रूल छोड़ दोगे, ठीक है, यानी अगर अल्फाबेट वगैरह को छोड़ के कोई और सिंबल आप यूज कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। अगर आप इसको नंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो भी नहीं चलेगा। मतलब ये सारे रूल स्ट्रिक्ट रूल हैं, इसको आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल का रूल्स। अब जो है कि हम लिटरल्स देखते हैं, लिटरल्स क्या होता है। अच्छा हाँ, वेरिएबल्स में जो है एक और चीज होता है, ठीक है, यानी आप उसको जो 3 तरह से आप मतलब उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। पहला क्या होता है, डिक्लेरेशन। दूसरा क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तीसरा क्या होता है, असाइनमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप बस मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू वगैरह नहीं ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप INTA लिखते हो, ठीक है, ये अगर आप लाइन लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आप बस इसको डिक्लेयर कर रहे हो, उसमें आपने कोई वैल्यू वगैरह असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो C# में जो है आप डिक्लेयर करके डायरेक्टली आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको जो है कि वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा, दूसरे लाइन में आप असाइन कर लो, लेकिन आपको बिना असाइन करने, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे INT B है फॉर एग्जाम्पल, ये भी आपने डिक्लेयर ही किया है, ठीक है, और आप इसको जो है कि कंसोल विंडो पे A+B कर देते हो, तो ये वैलिड नहीं है, यानी आपने यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पहला वैल्यू जब आप असाइन करोगे, ठीक है, यानी आप INTA लिखे हो, उसके बाद जो पहला वैल्यू दोगे, ठीक है, यानी A = 5, ये आपने जो है कि उसको यूज करने से पहले जो पहला वैल्यू दिया, राइट, वही होता है इनिशियलाइजेशन। ये 2 तरह से होता है, या तो आप इसी लाइन में जो है कि आप लिख सकते हो इसको, या तो आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे होता है इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन एक बार आप कर लेते हो, यानी ये असाइनमेंट भी है ये, लेकिन इनिशियलाइजेशन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि पहला वैल्यू जो है कि जो आपने असाइन किया उस पर, राइट, तो वही जो है कि वो इनिशियलाइजेशन होता है। अच्छा, उसमें जो है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप असाइन कर सकते हो उसमें, ठीक है। यानी A = 7 कर सकते हो, अगला बार जो है कि आप A++ कर लिए, उसके बाद फिर आप A = 8 कर सकते हो, यानी आप जितनी बार उसको चाहें आप उसमें जो है कि असाइन कर सकते हो। तो ये 3 पार्ट जो है कि बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये लिटरल जो है कोई कोई इसको कांस्टेंट भी बोलता है, ठीक है, यानी लिटरल्स भी बोलता है, कोई कांस्टेंट भी बोलता है, बट C# में हम लोग जो है कि इसको लिटरल्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये लिटरल्स वही होता है जो भी वैल्यू जो है कि हम स्टोर करते हैं अपने मेमोरी, जो भी हम एलोकेट कर रहे हैं, राइट, वहां पे जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो लिटरल्स हमारा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5A, ठीक है, और आपका जो है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर, ये सारे जो है कि लिटरल्स हैं। ये नंबर है, कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये बुलियन है, ठीक है, ये नल है, ये जो है कि ये सारे लिटरल्स हैं, जो वैल्यू जो है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी पे जो हम स्टोर करते हैं वो होता है लिटरल्स हमारा। तो लिटरल्स की जब हम बात करते हैं तो ये 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला तो आपका इंटीग्रल होता है, उसके बाद आपका रियल होता है, उसके बाद आपका कैरेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, नल भी आप लिखते हो, नल को भी एक जो है कि लिटरल ही माना जाता है। तो ये 6 लिटरल्स जो है कि हम मोस्टली यूज करते हैं C# में, ठीक है। अब इसमें जो है कि इंटीग्रल लिटरल की जब हम बात करते हैं तो ये आपका जो है कि जो हमारा डेटा टाइप है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनके लिए यूज होता है इंटीग्रल लिटरल्स, ठीक है। रियल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो है फ्लोट, डबल, डेसिमल, ये लिटरल रियल के लिए जो है कि यूज होता है। कैरेक्टर है, यह कैर नहीं था, कैरेक्टर है। तो ये जो है कि आपका ये कैरेक्टर लिटरल जो है, ये जब हम डेटा टाइप यूज करते हैं, कैरेक्टर टाइप और डेटा टाइप यूज करते हैं, वहां पे जो है कि हम यूज करते हैं। ये स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग ही मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप जब हम क्रिएट करते हैं तो वहां के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ये बुलियन है, ठीक है, लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। यहाँ पे जो है कि हम बुलियन जो डेटा टाइप हमारा है उसके लिए हम जो है कि बुलियन ट्रू फॉल्स जो है कि उसके लिए यूज करते हैं। नल जो है कि हमारा कोई भी रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है।
रेफरेंस टाइप के लिए यूज करते हैं। जो भी हम रेफरेंस टाइप बनाते हैं, ठीक है, वहां पे हम जो है कि नल असाइन करते हैं। तो इसको वन बाय वन जो है कि देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले हम देखते हैं इंटीग्रल क्या क्या होता है। तो इंटीग्रल में आपका जो है कि जो भी हमारा डेसिमल नंबर होता है, 10 बेस जो होता है ना, वो होता है, या तो फिर हेक्साडेसिमल भी आप यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये दोनों तरह का वैल्यू जो है कि आप यहाँ पे स्टोर करते हो, ठीक है। यानी हेक्साडेसिमल मतलब जैसे डेसिमल मतलब ये होता है कि आपका 10, 15, 18, 20, ये जो है कि आपके हेक्साडेसिमल यानी 10 बेस वाले। और ये आपका मान लीजिए कि ए 2A 3E, इस टाइप के जो है कि अगर आप वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, यानी हेक्साडेसिमल यानी 16 बेस आप यूज करते हो, राइट। 16 मतलब वही 9 के बाद जो है कि आपका सिंबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 0 से 9 तक आ रहे हो, 9 के बाद 10 अगर आपको लिखना है तो वहां पे आप जो है कि ए लिखते हो, ए या फिर कैपिटल ए, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। तो वो जो है कि हेक्साडेसिमल होता है, तो वो दोनों आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जो है कि आपका यू जो है कि एक पोस्ट फिक्स, यानी आप वहां पे यू जो है कि यूज करते हो, ये डिफाइन करने बताने के लिए कि आपका जो नंबर है वो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये 5 लिखा हुआ है, राइट, 56 मान लीजिए आपने लिखा हुआ है, राइट। तो ये 56 के बाद अगर आप यू लगा देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये अनसाइंड होगा, ठीक है। यानी ये जो है कि मेमोरी में जो भी स्पेस एलोकेट होगी वो अनसाइंड होगी, ठीक है। अगर यही मान लीजिए कि आपने 56 एल लिखा हुआ है, तो एल का मतलब होता है ये लॉन्ग होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने इन दोनों को नहीं लिखा है तो वो इंटीजर होगा, ठीक है। यही चीज जो है कि हम दो जो है कि पोस्टफिक्स यूज करते हैं लिटरल के बाद। और यहाँ पे जो है कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी आपने जो है कि नंबर से ही स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल नंबर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 0x यूज करोगे, ठीक है। 0x56 अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो है हेक्साडेसिमल में आप जो है कि नंबर इसको स्टोर कर रहे हो, ठीक है। यानी अगर आप ये नंबर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 0x लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0x लिखोगे तभी ये जो है कि वैलिड होगा। और इसमें आप जो है कि ए से एफ तक ही कैरेक्टर लिखते हो, मतलब हेक्साडेसिमल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यानी ABCDEF तक आप लिख सकते हो, ठीक है। GH नहीं लिख सकते हो। यानी 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर एफ तक, ये सिंबल जो है कि आप यूज करते हो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये था हमारा डेसिमल नंबर। अब जो है कि हम रियल नंबर देखते हैं, ठीक है। रियल नंबर वही जो आपका पॉइंट में नंबर आप स्टोर करते हो, राइट। 0.57, 7.82, ये टाइप का आप नंबर आप स्टोर करते हो, वो आपका जो है कि रियल होता है। ये रियल जो है बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको लिखोगे, ठीक है, ये मतलब ये बेस 10 वाला ही नंबर है, इसमें और कुछ नंबर नहीं है। इसमें जो है आपका ये कौन कौन सा डेटा टाइप फॉलो करता है, ये आपका जो है कि फ्लोट, डबल, डेसिमल। तो अगर आप ये डायरेक्टली आप ऐसे वैल्यू लिखते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप लिखते हो डायरेक्टली अगर ये नंबर लिखते हो आप, तो इसका मतलब ये होता है ये डबल होता है। जैसे डेसिमल के इंटीग्रल के नंबर में केस में क्या था, अगर आप ये डायरेक्टली 5 बस लिखते हो तो ये इंटीजर था, वैसे यहाँ पे ये डबल होता है, यानी ये सारे जो है ये भी वैल्यू जो है डबल है। अगर आपको जो है कि फ्लोट टाइप का लिटरल क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, 0.57 एफ ये यूज करोगे आप, ठीक है। एफ का मतलब होता है कि फ्लोट है। अगर आप डायरेक्टली जो है कि आप फ्लोट क्रिएट करते हो, एफ इक्वल 0.57, ये आपका वैलिड नहीं है, एरर आएगा आपको, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे एफ देना पड़ेगा, तभी जो है कि ये वैलिड होगा। अच्छा, डेसिमल अगर क्रिएट आपको करना है तो 0.57 एम लिखते हो। एम का मतलब है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यानी ये एम यहाँ पे लिखा जाता है। अच्छा, फ्लोट में एक और चीज आप लिखते हो, राइट। फ्लोट में आप कभी कभी देखोगे बहुत बड़ा वैल्यू होता है, तो आपका कुछ जो है कि 1.25E7 ऐसा कुछ करके आता है नंबर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1.25 इंटू 10⁻7, और ये क्या हो जाएगा 1 2 5 1 2 3, ये 7 जो है कि 7 डिजिट जो है कि डेसिमल यहाँ पे आपका, फिर ये नंबर एक्चुअल में ये नंबर जो है कि आपका स्टोर होगा इस केस में, ठीक है। अगर यही आप लिखते हो 125E-2, तो इसका मतलब है आपने क्या स्टोर किया है 1.25, -2 मतलब डेसिमल जो है कि 2 डिजिट पहले आएगा, प्लस का मतलब है 2 डिजिट बाद में जाएगा। तो ये फ्लोटिंग में है, इसको भी जो है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में भी ये जो है कि पूछता है, तो इंटरव्यू में भी अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, इंटरव्यू में मिल जाता है जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जो है कि आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टर के लिए हम जो है कि
कैसे यूज करते हैं। कैरेक्टर के लिए जो है कि जो भी आप सिंबल यूज करते हो राइट, उसको आपको सिंगल कोट में लिखना होता है, ठीक है। यही एक इसका मतलब तरीका है कैरेक्टर को लिखने का। कैरेक्टर में बहुत कंफ्यूजन नहीं है, इसमें जो है कि आप और कुछ नहीं लिख सकते हो। एक और चीज होता है, कभी कभी आप जो है कि ए ऐसा टाइप में भी आप लिखते हो, बी भी लिखते हो, ठीक है। यानी ए का मतलब अलर्ट होता है, बी का मतलब बैक स्पेस होता है, ठीक है। तो वो सेपरेट जो है कि कैरेक्टर का मतलब ही है, यानी वो ए भी नहीं है, उसका दूसरा मतलब है, ठीक है। तो यानी ये आप जो है कि वहां पे एक ये एक्स्ट्रा आप जो है कि स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ही एक रूल होता है कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए, यही लिटरल जो है कि आप यूज करते हो। अब इसके बाद जो है कि स्ट्रिंग देखते हैं, ये बड़ा मजेदार चीज है, ठीक है। इंटरव्यू में जो है कि कभी कभी मतलब ये पूछते भी हैं कि आप इंटीजर का जो है कि लिटरल, स्ट्रिंग का लिटरल आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लिटरल जो है हम जनरली डबल कोट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको लिखना है हेलो ऑल, तो आप जो है कि ये डबल कोट में लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और होता है कि आप जो है एट द रेट डबल कोट हेलो ऑल, ये भी आप लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और होता है डॉलर हेलो ऑल, ये भी आप लिखते हो, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंस ये है कि जनरली आप तो जो है कि इसको ऐसे ही स्ट्रिंग को आप लिखते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस पे जो है कि अगर एट द रेट लगा दिया है आपने, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या है ना, जैसे ये एस्केप सीक्वेंस वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी आप यहाँ पे अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हो तो ये आपका जो है कि एज ए कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग का पार्ट वो मतलब ट्रीट करेगा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश लगा देते हो तो। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए आप एट द रेट लिखते हो और यहाँ पे ये लगाते हो, तो ये इसको एज इट इज ट्रीट करता है, ठीक है। इसको जो है कि मतलब अब यहाँ पे जो है कि ये स्केप सीक्वेंस इसको ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब डिफरेंस होता है एट द रेट यूज करने पे। अच्छा, डॉलर अगर आप यूज करते हो तो डॉलर क्या है, एक्चुअली एक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट एक फंक्शन है, यानी उसको जो एक्टिवेट कर देता है, आप ये कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा है हेलो ऑल, और ये आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है। मान लीजिए कोई एक आपने जो है कि int b इक्वल 16 आपने ये वेरिएबल बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप b लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पे डॉलर सिंबल है, तो जब ये मतलब पार्स यानी प्रोसेस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, हेलो ऑल बी की वैल्यू 16, ये पार्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही इतना जो है कि इसमें डिफरेंस है। यानी ये आपका जो भी चीजें हैं, मतलब ये स्केप सीक्वेंस वगैरह जो है कि यहाँ पे यूज होता है, वेरिएबल्स वगैरह आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हो। ये एज इट इज जो है कि आपका जो भी यहाँ पे आपने लिखा है स्केप सीक्वेंस वगैरह सबको जो है कि इग्नोर कर देगा, और जो है वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। डॉलर जो आपने लिखा है, तो डॉलर क्या करता है कि आप वहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह भी जो है यूज करते हैं, यानी फॉर्मेट कर सकते हो एक्चुअली वहाँ पे आप। तो स्ट्रिंग में ये तरीका होता है लिटरल्स वगैरह यूज करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। इसकी साइज वगैरह लिमिट कुछ नहीं है, आप जो भी साइज वहाँ पे आप दे सकते हो, राइट। अच्छा, बुलियन में क्या है, बुलियन में आप जो है ना बस ट्रू फॉल्स, यही दो वैल्यू जो है कि आप यूज कर सकते हो। स्मॉल में ही रहना चाहिए ये, आप इसको कैप्स में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। कोई कोई मतलब लैंग्वेज जो है कि हो सकता है कैप्स भी सपोर्ट करता हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो है कि ये बस स्मॉल में ही होना चाहिए। नल जो है, आप नल जो है कि सी स्मॉल में नल लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपने कोई इंस्टेंस क्रिएट किया है, लेकिन आप अभी अभी आपने जो है कि उस पर कोई स्पेस एलोकेट नहीं किया है, तो वहां पर नल असाइन कर देते हो। मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है अभी स्पेस जो है कि उसका एलोकेटेड नहीं है, अभी जो है कि वो बस आपने उसको जो है कि डिक्लेयर किया है, वहां पे आप जो है कि नल यूज कर सकते हो। नल की भी कहानी मतलब बड़ी मजेदार है, ठीक है। ये भी जो है कि वैसे तो जनरली मतलब पूछा नहीं जाता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए आप अगर इसको जाने तो जो है कि नल को जो है काफी डीप में देख सकते हैं, ठीक है। ये नल आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमको यहाँ पे मतलब यूज करने के लिए, वो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये नल जो है कि वही करता है, रेफरेंस जो है ना आपका, या तो आप उसको जो है कि ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आप चाहते हो नहीं यार अब हमको इसको यूज नहीं करना है, तो आप वहां पे आप नल असाइन कर सकते हो। अब वो स्पेस जो भी एलोकेट हुआ है वो गार्बेज कलेक्शन में चला जाएगा, वो जो है कि मेमोरी से जब उसका टाइम आएगा तो वो रिलीज हो जाएगा। तो वहां के लिए हम नल यूज करते हैं। तो यही है हमारा लिटरल्स वेरिएबल्स। इसमें जो है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कुछ छूट गया है, कुछ है, तो कमेंट में लिखिए, हम जो है कि क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसा लगा ये हमारा टॉपिक, और बताने का तरीका वरीका कैसा है, वो सब भी जो है कि आप कमेंट में बताइए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, समझ में आता है कि हाँ भाई मैं बता रहा हूँ तो सही बता रहा हूँ कि नहीं, कहीं बहुत बोरिंग तो नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट ऐसी चीजें हैं जो जानना चाहिए और मैं कवर नहीं किया हूँ, मतलब मिस कर गया यहाँ पे, कमेंट में बताइए। और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।